टायर हैं तो जिस तरह आप चल रहे हैं बगैर किसी मेहनत के ही आपके साथ चल रहा है तो आपका वजन खींचना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो 4 टायर ट्रॉली जो बैग हैं ये बहुत अच्छे रहते हैं। जिप चेक कर लें, अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, ये बैग छोटा है, आपको नॉर्मली एयरलाइन में 30 किलो आप चेक कर लीजिएगा, टिकट के अंदर बाज़ औक़ात 20 kg भी अलाउ होता है। तो एक बैग वो होता है जो आप अपने साथ जहाज़ में ले जा सकते हैं, जिसको आप हैंड कैरी बैग भी कह सकते हैं, केबिन बैग भी कह सकते हैं, जो जहाज़ में जाता है। इस साइज़ का बैग ख़रीदते वक्त भी बैग वाले बता देते हैं कि भाई ये जहाज़ के अंदर जा सकता है कि नहीं। ये बैग जहाज़ के अंदर जा सकता है, तो इसमें आप अपनी ज़रूरी चीज़ें रख लें। जहाज़ के अंदर आजकल लिक्विड यानी किसी किस्म का, उर्दू में क्या कहते हैं, माया, किसी लिक्विड जो है वो साथ नहीं ले जाने देते, यानी आप पानी की बोतल, जूसेस वगैरह अपने हैंड बैग में नहीं ले जा सकेंगे। अच्छा, बड़े बैग के अंदर बहरहाल आप अपनी कोई लिक्विड चीज़ लेना चाहें तो वो ले जा सकते हैं। तो ये ख्याल रखना होगा। जहाज़ के अंदर जाने वाले बैग में छुरी या जिसको आप नेल कटर कहें या कोई भी नोकीली चीज़ कहें, धात की उमूमन चीज़ें, लाइटर वगैरह, ये नहीं जाने देते। तो उसकी एहतियातें एयरपोर्ट पर भी मौजूद होती हैं। तो आप एक हैंड बैग ले लें, एक बड़ा बैग ले लें, और दोनों बैग मेरा मशवरा है ट्रॉली वाले होने चाहिए और मजबूत होने चाहिए। आप बड़ी आसानी के साथ उसको चला लेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है जो इस सफ़र में बहुत काम आएगी और वो है चप्पल। 2 पट्टी के होंगे जब आप एहराम पहनेंगे। अच्छा, अब देख लें, इसमें चप्पल जो है, बैग और चप्पल में एक और चीज़ भी मैंने आपको बतानी है। चप्पल 2 पट्टी के हवाई चप्पल जो हैं, जो चप्पल पहन कर आपने हज करना है, उम्रा करना है, वो चप्पल आज ही खरीद लें और यहीं से पहनना शुरू कर दें, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर वो चप्पल आपको पैर में काट रहा है, इसकी पट्टी चुभ रही है, आपके साइज़ के मुताबिक नहीं है, तो आप चेंज कर देंगे इसको। वहाँ जाकर चप्पल अपनी मर्ज़ी का तलाश करना आसान नहीं होगा। यहाँ रुपयों में मिलेगा, वहाँ रियाल्स में मिलेगा, और अपनी पसंद का मिलना मुश्किल है। अच्छी क्वालिटी के, ये मेरा जुमला सुन लीजिएगा, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अच्छी क्वालिटी की अच्छी कंपनी के, भले थोड़े से महंगे हों, क्योंकि अगर पैर में तकलीफ़ हो गई ना आपको, वहाँ सारा काम ही पैदल है, आपको बहुत सारे काम चलकर करने हैं। किसी के पैर में ही ज़ख्म हो गया, किसी के पैर में ही फोड़ा हो गया, अब उसका हज बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अपने पैरों का बड़ा ख्याल रखना है आपने, और उसके लिए चप्पल बेहतरीन होने चाहिए। अच्छा, जो चप्पल आपको अच्छे लग रहे हैं, आपने इसको 5-7 दिन पहना, चले, आपको लगा यार ये मेरे पैर के लिए ठीक है, ऐसे 2 और ले लें, क्योंकि ताकि वहाँ खो जाएं तो आपको दूसरे मिल जाएं। अच्छा, चप्पल और बैग में एक चीज़ आपने गौर करनी है, ये बैग का कलर, ये वो कलर है जो नॉर्मल कलर नहीं है। नॉर्मली बैग ब्लैक होते हैं, ब्राउन होते हैं, नेवी ब्लू कलर के होते हैं नॉर्मल बैग्स जो होते हैं। बाकी कोशिश करें कि बैग हमेशा, ये सिर्फ हज के लिए नहीं है, कोशिश करें कि अपना बैग जो है वो थोड़ा सा हटकर कलर हो। तो फ़ायदा क्या होगा, आप जब जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंचे, हज़ारों बैग आपको नज़र आ रहे होंगे। अब आप कहेंगे यार पता नहीं मेरा ब्लैक ही डाला था, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे ब्लैक हैं, मेरा कौन सा है, मेरा ब्राउन था लेकिन मेरे जैसे ही सारे बैग हैं। तलाश करने में मुश्किल होगी। कलर थोड़ा सा हट कर होगा, आप दूर से पहचान जाएंगे वो मेरा बैग है, आप जाके अपना बैग उठा लेंगे। वैसे इसके बावजूद भी अपने बैग पर कोई निशानी बांध लें, कोई कपड़े की ऐसी पट्टी बांध लें, कलरफुल पट्टी हो जो आपकी पहचान करा दे। ऐसा भी हुआ, एक जैसे बैग होने की वजह से एक हाजी किसी का बैग ले गया, दूसरा हाजी दूसरे का बैग ले गया, सारा सफर परेशान रहे, कपड़े भी नहीं, दवाइयाँ भी नहीं, बहुत सारी चीज़ें चली गई। तो बैग जो है उसकी निशानी ऐसी होनी चाहिए, और यकीन कर लीजिएगा कि ये मेरा ही बैग है जब आप जद्दा एयरपोर्ट पर या मदीना शरीफ एयरपोर्ट पर अपना बैग उठाएंगे। अच्छा, एक और बैग भी साथ लीजिएगा, इंशाल्लाह आगे भी बताएंगे, और ये बैग जिसको स्कूल बैग कहते हैं, इंशाल्लाह मिना अरफात जाने के लिए आपको ये बैग काम आएगा। और इस बैग में एक और चीज़ देखनी है, ज़रा कैमरामैन भी करीब से दिखा रहे हैं इसको, ये आप देख रहे हैं, इसकी जो कांधे पर लटकाने वाली पट्टियाँ हैं ये सॉफ्ट होनी चाहिए, ठीक है। इसकी वजह क्या होगी कि जब आप ये गले में पहनेंगे ना, और अगर इंशाल्लाह पैदल हज करेंगे, नहीं करेंगे इंशाल्लाह, अभी से नियत कर लें भाई, हर कदम पर 7 करोड़ नेकियां हैं। एक और इसमें मिस्टेक करते हैं इस्लाम भाई, एक इसका बैग आता है जिसमें डोरी होती है। अच्छा, डोरी जब होगी और इस बैग में आपने सामान भी ज़्यादा डाल दिया तो कांधे पे वो डोरी भी चुभना शुरू हो जाएगी। तो स्कूल बैग की पट्टियाँ सॉफ्ट होंगी तो आपको इंशाल्लाह पैदल हज करने में बहुत ज़्यादा मुआविन साबित होंगी, पैदल चलने में इसकी फीलिंग्स कम हो जाएंगी। ये एक थैली है, नॉर्मली तो ये मिल भी जाती हैं, ये आपको काम आएगी चप्पल के लिए। आपका चप्पल अगर आपको सिक्योर रखना है तो इस तरह का छोटे से 2-4 थैलियाँ ले लें, बैग ले लें, इसमें अपने और घर वालों के भी किसी के चप्पल डाले जा सकते हैं, तो ये आप अपने साथ भी रख सकते हैं और कहीं साइड पे रख देंगे। अच्छा, अब इंशाल्लाह अब बारी है एहराम ख़रीदने की। एहराम ख़रीदते वक्त हाजी साहिबान एक बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं, और वो मिस्टेक ये है कि एहराम लिया, उसको घर पर रख दिया।
अब कब खोला उस एहराम को? जिस दिन फ्लाइट है, कुछ नहीं तो एयरपोर्ट आकर ही खोला। अब जब एहराम खोला तो किसी का तो कद लंबा था, एहराम छोटा हो गया उसे। अब वो क्या करे? बहुत सारे माशाल्लाह हेल्दी होते हैं, उनका एहराम उनको छोटा पड़ गया, अब क्या करें? अच्छा, एहराम में बाज़ औक़ात जो नया एहराम लेते हैं उसमें कलफ लगा हुआ होता है, तो कलफ लगा हुआ कपड़ा पहनकर चलना और कई दिन तक रहना, वो आपको पता है उसकी फिर आपको जिस्म पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बाज़ लोगों को खारिश हो जाती है। तो एहराम ख़रीदें, उसको खोलें और उसको पहन कर देखें, और अगर आपको वो कड़क लग रहा है तो उसको धो लें घर में एक बार, कोई हर्ज नहीं है, सॉफ्ट हो जाएगा। जब सॉफ्ट हो जाएगा तो आपको उसको पहनना और आसान हो जाएगा। अपनी साइज़ के मुताबिक एहराम लें और एहराम भी अच्छी क्वालिटी का लें। ऐसा भी लोग एहराम लेते हैं जिस्म ही नज़र आ रहा होता है उसमें से, तो इतना पतला कपड़ा भी नहीं होना चाहिए। और इसमें बड़ा प्यारा मशवरा अमीर अहले सुन्नत की तरफ से हमें मिलता है कि एहराम एक तौलिए का हो और एक कॉटन का हो, यानी जिस्म पर जब हम दो चादरें पहने तो एक तौलिए की हो और एक कॉटन की हो। ज़रूरी नहीं है, ये वाजिब भी नहीं है, दोनों कॉटन की भी हो सकती हैं, दोनों तौलिए की भी हो सकती हैं। लेकिन ये क्यों करते हैं? इसकी वजह यह है कि आप जब नीचे तहबंद बांधेंगे तो कॉटन की लट्ठे की जो तहबंद होगी वो इजी रहेगी, चलना फिरना आसान रहेगा। ऊपर तौलिया क्यों रखते हैं भाई? ऊपर तौलिया इसलिए रखते हैं कि पसीना निकलेगा, जब पसीना निकलेगा तो वो तौलिया जज्ब कर लेगा। हमने एहराम पहनकर नमाजें भी पढ़नी हैं, तो जब नमाज पढ़ेंगे रुकू में जाएंगे तो ये लट्ठा जो है बार बार गिरता रहेगा। कॉटन ये तौलिया थोड़ा सा हैवी होता है तो ये जिस्म के साथ रहेगा, तो थोड़ा सा कन्वीनियंस हो जाता है, आसान हो जाता है। लेकिन अगर कोई दोनों लट्ठे की पहनना चाहे, दोनों तौलिए की पहनना चाहे, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मशवरा ये है कि आप एक लट्ठे का एहराम ले लें, एक तौलिए का एहराम ले लें, तो आपके दो सेट बन जाएंगे। एक वो सेट होगा जो आप अपने वतन से पहन के जाएंगे अगर जद्दा शरीफ जा रहे हैं, उम्रे पर जा रहे हैं पहले, वरना दूसरा ये होगा कि आप अगर मदीना शरीफ से जब जाएंगे तो उस वक्त पहन लीजिएगा और इंशाल्लाह एक हज के वक्त काम आ जाएगा। अच्छा, ये भी नीयत हो मुझे काम ज़रूरत ना पड़ी, किसी मेरे हाजी को काम आ जाएगा, साथी को काम आ जाएगा, तो इंशाल्लाह उसका सवाब भी मिल जाएगा। अच्छा, फिर आपने ख़रीदना है बेल्ट। बेल्ट जो है कई किस्म के आते हैं, एक और बेल्ट भी मैंने देखा था वहाँ पर, बेल्ट कई किस्म के आते हैं जी। बेल्ट जो है ये जो क्लिप वाला बेल्ट है, एक बेल्ट नॉर्मल बेल्ट आता है, वाइट कलर का होता है, जिसको वो पैंट में जिस तरह लोग पहनते हैं उसी तरह का एहराम का बेल्ट आता है। वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, उसमें सामान भी थोड़ा आता है। तो बेल्ट बांधते वक्त वैसे भी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं अपने ज़रूरी सामान के लिए ये बेल्ट बांध रहा हूँ। तो इस तरह के बेल्ट्स मिल जाते हैं मार्केट में। ये एक बेल्ट ये भी दिखाते हैं, ये आसानी से मिल जाएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल से मिलेगा, लेकिन बेल्ट ये भी बहुत अच्छा है, यानी ये क्लिप लग जाए जिसके अंदर, ठीक है ना। ये भी क्लिप वाला ही है, ये नॉर्मल मार्केट में मिल जाते हैं। अब देखिए इसमें भी क्लिप है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपने एहराम के ऊपर जब इस बेल्ट को बांधना है, अब जैसे ये बेल्ट बांध लिया, अच्छा कुछ लोग तो इसको एहराम के बगैर भी बांधते हैं, आपने देखा होगा ट्रैवलर वैसे भी पहनते हैं, तो हर्ज नहीं है। तो इसमें आपके पासपोर्ट, इसमें आपके मोबाइल फ़ोन, बाकी चीज़ें भी आसानी से आ जाएंगी। एहराम में तो कहीं और जेब नहीं होगा, तो सामान आसानी से इसमें आ जाएगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।